जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का डिस्कशन हम आपका करवा रहे हैं, जिसमें टॉपिक आपका चल रहा है परसेंटेज। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपका, और जो भी क्वेश्चन आरआरबी ने पूछा हुआ है, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, इन जितनी परीक्षाएँ 5-6 परीक्षाएँ आरआरबी कराती है, उन सभी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का यहाँ हम डिस्कशन देख रहे हैं। ये एज ए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो यहाँ स्पीड थोड़ी सी हमारी फास्ट रहेगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक हम परसेंटेज पढ़ा चुके हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, दरोगा और जीडी वगैरह के लिए, उसका वीडियो आप पहले देख लीजिए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसमें एक क्रम से 10 लेक्चर डाले जा चुके हैं आपके चैनल पर, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। बाकी जो भाई जो भाई पुराने हैं, जिनको थोड़ी सी मैथ आती है, जिनका भी थोड़ा सा मैथ ठीक है, वो लोग इसको देख सकते हैं, उनको पूरा समझ में आएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको देखेंगे हम। चलिए देखिए मेरे साथ, क्वेश्चन में क्या बोला है। हम एक क्रम से क्वेश्चन रखे गए हैं और आप इसको सीखिएगा, बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। और 30-32 जो भी मिनट लगता है, उसमें हम इसमें करीब 17-18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब सोचिए 18 क्वेश्चन डिस्कस हम आधे घंटे में 32-35 मिनट में कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। कह रहा, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। आप सोचिए कि अगर 15% का फ्रैक्शन याद है आपको कि कितना होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इसका होता है 3/20, और 60% का जो होता है इसका फ्रैक्शन भी लिख दे रहे हैं 3/5, हम लिख दिए हैं, खर्चा हो गया ऐसे। तो अगर वो कह रहा है कि अपनी संपत्ति का 15% मतलब 3/20 खर्चा कर दे, कितना बचाएगा? 20 में 17 बचाएगा। का मतलब होता है गुणा, फिर 60% खर्चा कर दे, कितना बचाएगा? 40%, या बोल दीजिए 5 का 2 बचाएगा। और बचत की वैल्यू ये ऊपर वाली है, ये ऊपर वाली बचत की वैल्यू 22-10, ये इसका संपत्ति का बचत है। ये ऊपर बचत हो गया और ये नीचे जो है ये इसकी आय हो जाएगी। ऐसे 2 से 2 काट दीजिए, 10 बच जाएगा, 50 हो जाएगा। 17 से काटिए, 17 के में 17, 17 × 51, 13 बार में। अब आय निकालना अगर हमें, तो इनको भेज दीजिए उधर, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे। 130 में हम गुणा कराएंगे, 5 × 10 50 है, तो 13×5 = 65, 2 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 6500। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर था। ये पहला क्वेश्चन था। ये फास्ट आप कर सकते हैं, मुझे चूंकि आपको समझाना है इसलिए समझाने में चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। अगर आपका तैयार है, फ्रैक्शन अधिक से अधिक तैयार है, तो बहुत फास्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपको, जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, दरोगा और एसएससी जीडी का बैच है, उसमें पढ़ा चुके हैं। 10 लेक्चर मिल चुके हैं, 2 और लेक्चर परसेंटेज के मिलेंगे, तो उसको देखिए आप, बहुत आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है। क्वेश्चन में और कुछ जिक्र नहीं किया है, शेष नहीं बोला है, तो 50% एक जगह खर्चा कर दिए और 20% एक जगह खर्चा कर दिए, तो कुल खर्चा कितना हो गया? 70%। आप बताएं मुझे कि अगर इसका खर्चा ये 70% हो गया, तो बचत कितनी लवंडे की होगी? बचत कितनी होगी? 30%। 30% कैसे? दोनों मिला के 100 होना चाहिए। 1500 रुपये बचाता है। इसकी जो वैल्यू है ये दे रखा है 1500 रुपया, तो काट दीजिए। 3 से 3 5 15, 1% में आएगा 50 रुपया, और आपको सीधे 100% का मान निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पूछा है मासिक वेतन कितना है, मंथली इनकम कितना ही बताना है। 100% का मान हो जाएगा 50 के आगे 2 0, यानी 500। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए। तो हम चूंकि यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके पहले पूरा सिलेबस हमारा लगभग कवर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखेंगे, बहुत बेसिक तरीके से समझाते हुए चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको देखिए कैसे कह रहा है, कितना बढ़िया लैंग्वेज में बोला है, लंबा चौड़ा। सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए वेतन पाती है। जो उसका वेतन है, महिला का वेतन, वो कितना है? 6 लाख। 6 लाख रुपया महीने उसका जो है वेतन है। कैसे वेतन है? प्रति वर्ष, मतलब वार्षिक। एक साल में 6 लाख रुपए कमाती है।
5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय जो पट्टे पे दी थी, उस भूमि से जो पैसा मिलने वाला है 5 वर्ष में वो कितना है, कुल जो आय मिलेगा उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। आप सोचिए अगर इस वेतन का 50% 5 वर्ष का उसका क्या है, 5 वर्ष का उसका किराया है, आय है कृषि से, खेत से, तो 6 लाख का 50% कितना आएगा, 3 लाख आएगा, आधा 50% माने आधा 3 लाख। और 3 लाख कितने, 5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 6 5 30, 5 से भाग कराएंगे 5 6 30, 60,000 रुपया, ये भाग कराएगा 60,000, तो 1 वर्ष का जो उसका आ गया वो कृषि से आए वो 60,000 आ गया, और पैसा कमाती है 6 लाख, तो कुल उसका कितना हो जाएगा कमाई, प्रत्येक वर्ष वह कितना धन अर्जित करती है, प्रत्येक वर्ष वह कितना धन अर्जित करती है। तो 3 लाख 5 साल में पाई तो 1 साल में 60,000 पाई है जमीन से, जमीन का उसका प्रॉफिट है जो लीज पे दी थी, पट्टे पे दी थी। तो कुल जो इसका इनकम हो जाएगा, कुल आय या कुल जो धनराशि इसको मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, 6 लाख प्लस 60,000, तो 66, ये हो जाएगा 6,60,000। देखिए कितना ईजी है, लेकिन आप जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आपका समय ले लेगा, बर्बाद करेगा। तो 6,60,000 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मौखिक करते कितना शानदार होता है, ये सब लिखना उतना थोड़े होता है गंवारों की तरह। 6 लाख में 60,000 जोड़ दी, 6,60,000 सीधे सीधे दिख रहा, आंसर मार देंगे। तो ये देख के बच्चा डर जाता है। देखिए ग्रुप डी का परीक्षा में पूछा गया है, इसके पहले के जो सवाल किए हैं हम वो भी एग्जाम में आए थे, ग्रुप डी में आए थे। इसके पहले क्वेश्चन देखिए एएलपी टेक्नीशियन में आया था, दोनों परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेलवे जो है क्वेश्चनों को रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। अब अगर 30% की वृद्धि अगर हो जाएगी तो उसका 100 होता है और 30 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। तो सीधे सीधे लिखो 130%। इसका मान कह रहा है जिससे उसका वेतन 910 हो गया, 910 हो गया, 0 से 0 काट दीजिए, 13 7 91, 1% में आया 7। क्या कह रहा है, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, बढ़ोतरी होने से पहले वेतन यही था। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 7 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे, 700 रुपया। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए तो एक बात और कहना था कि ऐसा नहीं होता है कि रेलवे में जो लेवल 6 की 5 की जॉब है, लेवल 6 5 पे स्किल की जॉब है, अच्छी पोस्ट मानी जाती है तो उसमें क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं, आसान भी आते हैं। तो परीक्षा चाहे जो भी होती है उसमें आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। हर तरह के क्वेश्चनों का एक बैलेंस होता है। ये क्वेश्चन आप एनटीपीसी में देख रहे हैं और कितना इजी है, देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल सब परीक्षा में पूछता है भाई, आसान से आसान पूछता है, कठिन से कठिन पूछता है, हर एग्जामों में पूछता है। उनकी संख्या थोड़ी सी कम अधिक हो सकती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। ये देखिए कितना लल्लू सा सवाल है। 85% अगर खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा, सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 15%। 15% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1200, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120। 80%, 1% में 80 रुपये आया है और हमको निकालना है 100 का मान, तो 2 0 इधर बढ़ाओ, 100 से गुणा और 2 इधर बढ़ा दो, 80 के आगे 2 0, 8000। देखिए आंसर हो गया। तो आपने सीखा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, ये देखिए ग्रुप डी में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है और उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। खाने पे जो खर्चा रुपये में होता था वो आज भी उतना ही है। अब ये बड़ा शानदार सवाल हो गया। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में खर्च, इसका खर्च अगर 33 हो गया तो उसका आय कितना होता है, आय होता है 100। बाकी बचत वचत नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं। 100 माना और 33 माना, क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है। परसेंटेज के केस में 100 माना ज़्यादा इजी पड़ता है, ये पहले था। अब आय उसकी 1000 रुपये बढ़ गए, लेकिन जो खर्चा था उसको आज भी उतना ही रखा है। जितना खर्चा पहले करता था रुपए में, उतना ही खर्चा आज भी रुपए में करता है।
लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। ये हो गया खर्च कम होके 27%। तो 27% कितने में? 100 में। पहले 100 था, 27 खर्चा किया। पहले 100 था, अब 33 खर्चा करता था। लेकिन एक बात बोला गया, कौन सा बात कह रहा है? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो हम इक्वल कैसे करेंगे? मेरे साथ सीखिएगा। हमें सिर्फ आंसर निकालना, बाकी कुछ नहीं करना है। वेतन कितना है शुरू में ये निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कटने लायक है? जी कटने लायक है। तो 3 से काटेंगे कितनी बार में? 11 बार में। 3 से काटेंगे 9 बार में। अब आप बताओ, हम काट रहे हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं है, इसको रेशियो में नहीं बदलना है, क्योंकि हम बस इसको चेक कर रहे हैं। अगर हमें इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना तो किससे गुणा कराना चाहिए? 9 से। तो यहाँ भी 9 से गुणा करा दो। यहाँ कितने से गुणा कराना चाहिए? 11 से कराना चाहिए। तो यहाँ भी 11 से करा दो। तो कैसे हो जाएगा? ये नंबर हमारा हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 200 बढ़ा ना भाई। तो हम जो सवाल में सीख रहे हैं 200 बढ़ा है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना बढ़ाया गया था? 1000 रुपये। तो आप काटिए, 1 यूनिट में आएगा 5 रुपया। और हमको निकालना पहले वाला प्रारंभिक वेतन कितना था? तो प्रारंभिक वेतन लिखिए 900 हम माने हैं ना। तो 900 का मान कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 5 गुणे 900, 9 पचे 45, 4500 रुपया ये हो जाएगा इसका मूल वेतन, पहले वाला। ऐसे इस तरीके से। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन टेढ़ा था, लेकिन हमने स्मार्ट वर्क करके इसको आसान कर दिया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा के बस इक्वल कर लिया। तो 9 से मल्टीप्लाई करा यहाँ भी, तो 33 में 9 से गुणा, तो 9 से गुणा 100 में भी, 11 से गुणा 27 में, तो 11 से गुणा 100 में भी। हो गया क्वेश्चन आसान। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिए। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60%। ध्यान देना एक बात का, शेष का मतलब होता है गुणा, घरेलू खर्च करने की करती है। यदि वह प्रत्येक महीने 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? अब आपको फिर से बताना है। अगर फ्रैक्शन याद हो बहुत तेज आंसर आएगा, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, हम लिख के दिखाते हैं आपको। का बोला तो गुणा कराएंगे, यहाँ 60% बोला है, तो अगर 30 निकल जाएगा कितना बचेगा? 100 का 70। ऐसे कर लीजिए। अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तब, हालांकि याद होना चाहिए। 30% का मान 3/10, 60% का मान 3/5 याद होना चाहिए आपको। आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आप जानते हैं कि आजकल 2 एग्जाम हो रहा है, प्री हो रहा है, मेंस में। तो आपका वेटेज जो है मैथ रीजनिंग का बहुत ज़्यादा है। 60% क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से ही आएंगे, और अगर मैथ रीजनिंग संभालिए तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। चलिए सीखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम 60% को कैसे लिखेंगे? 100 का 60 निकल जाएगा, बचेगा 40। 2 जीरो काट दीजिए। इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 4 × 4, 4 पचे 100, तो जाएगा 7/25। अब क्वेश्चन कैसे हो गया? उस व्यक्ति की अगर आय 25 है तो बचत कितनी हो जाएगी? 7, बाकी खर्चा हो गया। क्वेश्चन में कैसे बोला है? प्रत्येक माह 7 का मान दिया है 6300 रुपया। तो 7 का नियम 7 और 7 9 63। और हमको निकालना आय, तो मासिक आय कितनी है? 25 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 900 रुपया है, तो 900 से गुणा करा दिए। 25 9 225, 225। ऐसे ये आपका इनकम हो जाएगा 22,500। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का सवाल है ये, 18 के एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले ही रखें, कुछ अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी में खर्च होता है रख रखाव में, और पुरानी गाड़ी के रख रखाव में 2% ज़्यादा इससे खर्च होता है। तो इससे 2% ज़्यादा अगर खर्च करेंगे आप, 2% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। ऐसे कह रहा दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर वार्षिक खर्चा कितना होता है? तो 7 5 12 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 12%। कितने का भाई? 3 लाख का। तो 3 लाख में आपका होता है 50 ऐसे, और 12 से जो गुणा कराएंगे तो 12 3 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36,000 वो लड़की जो है अपनी गाड़ियों के रख रखाव पे खर्च करती है। 36,000 रुपये। बात समझ गए होंगे आप। पुरानी गाड़ी पे 5% और नई गाड़ी पे 2% ज़्यादा, तो 5 से 2 ज़्यादा मतलब 7% खर्चा होता है। तो 36,000 रुपया वो दोनों गाड़ियों पे मिला के अपनी आय का खर्चा करती है। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर रेस्तरां मॉल, फिर से पढ़ देते देखिएगा। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी
रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपभोग करती है। 15% हिस्सा खर्चा हो गया। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करती है और 45% बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, 40,000 रुपये खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है? आप देखेंगे अगर क्या बोला है, घर पे खर्च कितनी की है? 40% की है। चलिए देखते हैं हम शेष आय का। तो अगर 15% का मान हम लोग देखें, शेष आय का 40% घर पे खर्च करती है। अगर हम 15 का यूज करते हैं तब 40,000 जो ये खर्चा हुआ है रुपए में, ये क्या है? ये है हमारा आय का। देखिएगा एक बात, ये जो बात बोला गया है, इतना खर्च करने के बाद, फिर से बताता हैं यहाँ से, 15% खर्च करने के बाद खरीदारी, रेस्तरां, मॉल पर शेष का बोला गया। इस शब्द को तो ध्यान देना, नहीं गलत करवा देगा यहीं। तो इनको हम हटाते हैं, फिर से लिखते हैं। हम मान लेते हैं उसकी इनकम यक्स है। अगर 15% खर्चा कर दी तो कितना बचाएगी? आप कहेंगे 100 में से वो बचाएगी 85, ऐसे बचाएगी। का 40% वो लड़की खर्चा करती है कहाँ पे? महीने में घर पर। देखिए यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, 40,000 रुपये, ऐसे काट दीजिए, कटने लायक हो 40 से 40 काट दीजिए, बाकी को मत काटिए, इनको भेज दीजिए। कटेगा नहीं, 17 × 85। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है डाटा, वही हम हटा कर रहे थे इसीलिए, क्योंकि 17 × 85, 17 आपका यहाँ है नहीं, और हमको क्या पूछा है? वार्षिक पूछा है। 12 से गुणा करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो हम इसको कैसे और लगा सकते हैं? ये थोड़ा सा मिसिंग है समथिंग। देखिए बोला है ना, शेष का 40% घर के उपभोग में खर्च करती है और खरीदारी, रेस्तरां, मॉल में जाने में उपयोग करती है। तो अगर हम ऐसे सवाल कर दें कि 40% का मान क्वेश्चन में बोला है 40,000, जो होना नहीं चाहिए वास्तव में, तो यहाँ से निकालेंगे हम 1% का मान 1,000, और हम 100% का मान अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपये मासिक। अगर हम 12 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख रुपया, जो ठीक नहीं है, ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। वार्षिक आय पूछा गया। हम एक बार फिर से पढ़ के समझाने का प्रयास करते हैं आपको। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% रेस्तरां और मॉल पर खर्चा करती है। अगर 15 खर्चा कर दी, 85 बचाई थी। 85% का 40% घर पे खर्च कर रही है और 45% सेविंग करती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसे ही लगाना चाहिए? रीजन समझना है मेरी बातों को। वो लड़की कितना खर्चा की है पहले? 40। यहाँ शेष शब्द नहीं होना चाहिए था। अगर 15 खर्चा की है और फिर यहाँ 40 खर्चा की और फिर यहाँ 45 बचाई, तो खर्चा और बचत इसी को तो आय कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें आय क्या होता है, ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ गलत था। आय अगर निकाला जाए तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, व्यय होता है प्लस बचत होता है। और भी तो और कुछ थोड़े होता है। जितना आप कमाते हैं उसमें 2 ही चीज़ होता है, या तो खर्चा करते हैं और बचाते हैं, तो खर्चा और बचत मिला के टोटल इनकम बन जाता है। आप सोचिए 45 + 15 60 और प्लस 40 100। तो ये क्वेश्चन था गलत। क्या गलत था? शेष नहीं होना चाहिए था। तो अब हमारा सवाल ऐसे हो जाएगा, कुल आय का 15% रेस्तरां, खरीदारी, मॉल में खर्चा की, कुल आय का 40% घर पे खर्चा की, कुल आय का 45 बचाई, तो 45 + 15 60 + 40 100 हो जाएगा। तो इस तरह से ही लगाना था हमको क्वेश्चन। तो वो शेष की वजह से फंसा दे रहा था, गलत प्रिंटिंग था थोड़ा सा। 40% का मान 40,000, तो 1% का मान 1,000, 100% का मान 100,000। ये 100,000 जो है वो मासिक है, महीने का है। महीने का बोला था औसतन अपने मासिक वेतन का। देखिए बोला सवाल में मासिक वेतन का, तो महीने का वेतन 1 लाख, तो 12 महीने का हो जाएगा 12 लाख। ये है। और इस बात को थोड़ा गौर कर लेना, आय में 2 चीज़ें होती हैं। व्यर्थ क्या लिख दिए यार, व्यय रहेगा ये। आय में 2 चीज़ें होती हैं, व्यय प्लस बचत को कहते हैं आय। तो वो मिसिंग की वजह से हम पकड़ लिए, शायद आप ना पकड़ पाते। चल देखिए इस क्वेश्चन को। अरुण की आय बाला की आय की 150। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। तो अगर हम यहाँ आपसे कह दें कि ये 100 है, अधिक नहीं बोला भाई, अधिक मत लिखिए, ऐसे
का बोला है, का मतलब होता है गुणा। 150 यहाँ लिख दीजिए। अरुण की आय बाला की आय का 150% है, फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, मत करो कोई मतलब नहीं है। चंदू की आय अरुण की आय का, कहाँ गया भाई जो लिखे थे, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। अरुण की आय का, अरे यार क्या हो रहा है, चंदू की आय अरुण की आय का मतलब होता है गुणा, कितना है 120% है। अब आप निकालिए मेरे साथ, 150 का 120% निकालिए, कितना आएगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 180 आएगा। और यहाँ जीरो जीरो काट दीजिए तो यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 10 बचेगा, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 18, 15, 10। चूँकि हम जीरो काट दिए सब में, जीरो काट दिए, 15 गुणे 12 180 होता है, जीरो काट दिया सब में, तो 15, 18, 15 और 10 ये कटने वाला नंबर नहीं है, ये रेशियो हो गया। चंदू पाएगा 18, अरुण पाएगा 15 और बाला पाएगी 10, ये इनका हो गया। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86, जोड़िए 18, 15, 33, 10, 43, 43 का मान दिया है 86,000 रुपये। 43 दूना 86, एक यूनिट में कितना आएगा 2000। और हमको निकालना किसका, चंदू, चंदू 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 की चाची ने चंदू, चंदू यहाँ है 18, 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36,000, ऐसे 36,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे लगा लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है परीक्षा में हमेशा शॉर्टकट ही खोजें, क्योंकि डाटा बहुत सिंपल है। बस लग गया सवाल। अगला, मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करती है, उससे 1,000 रुपये वेतन में वृद्धि मिली। आप देख रहे होंगे 25% पहले खर्च किया गया है, ये खर्च है, तो उसकी आय कितनी हम मान सकते हैं, आय मान सकते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 बोला, 25 बोला था, 25% मतलब 25/100, 1/4 भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। कह रहा है कि उसके वेतन में 1,000 रुपये वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जितना पहले खाता था उतना ही खाया, नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। जो पहले 25 था वो गिरकर कितना हो गया, गिरकर हो गया 20%। तो अगर 20% का बात देखेंगे तो 20/100 होता, तो यहाँ 100 रख दीजिए। क्वेश्चन में बात बोला था कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, बोला था ना, खर्च नहीं बढ़ाया, तो जितना पहले खर्च उतना ही आज भी खर्च। तो 25 और 20 कहाँ बराबर हैं, काट दो, 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 20 सेकंड में 20, 20 25 100, कट गया ना। पहले रेशियो 4:1 का था, अब रेशियो 5:1। तो देखो 1 और 1 बराबर है, कहाँ बढ़ा, तो बढ़ा कितना, 4 से 5 कितना बढ़ा, 1। और क्वेश्चन में कितना बोला है, इसी एक का मान बोला था 1,000 रुपये, एक का मान 1,000 रुपये। हमको प्रारंभिक आय निकालनी, तो प्रारंभिक आय कितना है 4 यूनिट में, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4,000। 1 यूनिट का मान 1,000, 4 5 का अंतर 1 यूनिट, 4 5 का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 1,000, तो 4 यूनिट का मान 4,000, क्योंकि हमको यही निकालना था प्रारंभिक आय। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4,000। आप देख रहे हैं आरपीएफ एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन, और 19 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर बहुत लग रहे हैं। कह रहा है ए और बी दोनों की वेतन का योगफल 43,100 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। बात ध्यान से समझना, ए अपने वेतन का 95 खर्च कर दिया तो कितना बचाया 5%। बी अपने वेतन का 80 खर्च कर दिया तो कितना बचाया 20%। यदि उनकी बचत राशियाँ समान है, इस बात को थोड़ा गौर करना, बचत राशियाँ समान हैं। हम लिखते हैं ए अपनी राशि का कितना बचाया था 5%, बी अपनी राशि का कितना बचाया था 20%। कैसे आपने किया, अभी तो बोला है कि अगर 95 खर्चा हो गया तो 5 ही ना बचाएगा, और ये व्यक्ति 80 खर्चा करा तो 20 बचाएगा, तो ए का 5% बचत, बी का 20% बचत। क्या बोला था क्वेश्चन में, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 5 का नेम 5, 5 चौके 20 है। तो आप देखेंगे ए और बी का रेशियो हो जाएगा 4/1। दोनों का मान मिला के कितना आ रहा है 5। और क्वेश्चन में कितना बोला दोनों का मिला के, दोनों का मिला के क्वेश्चन में बोला है 43,100 रुपया। काटिए, 5 का नेम 5, 5 दूनी 10, 43 दूना 86 हो जाएगा, तो काटिएगा 1 यूनिट में आएगा 43 दूना 86, 5 8 40, 5 6 30, 860 आएगा। और ए का वेतन निकालना, तो ए का वेतन कितना यूनिट में है, ये 4 यूनिट में, तो ए का वेतन हो जाएगा 4 गुणे 860, 0 4 6 24 के 4, 4 8 32, 32 2 34, 3440 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे
तो देखिए एक क्वेश्चन हम जो है हर क्वेश्चन बहुत फास्ट लगा सकते हैं, बशर्ते कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। अब इस क्वेश्चन को सीखिए मेरे साथ, ग्रुप डी का है 22 का। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष राशि का हर बार शेष राशि का मतलब गुणा, शेष राशि का मतलब गुणा 10% चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपये शेष बचते तो उसका कुल वेतन बताना है। देखिए अगर 15% कटौती किया एक जगह 20% कटौती किया और एक जगह 10% कटौती किया, फ्रैक्शन याद करो भाई, इसका फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो 20 का 17 का था ना बीच में का मतलब गुणा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो कैसे बोलेंगे 5 का 4। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो 10 का कितना हो जाएगा 9 हो गया। नीचे वाला आए ऊपर वाला, अब इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 5 20, तो 17 गुणे ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा बचत का लाइन है, बचत होता है, और नीचे जो ये चीज़ें हैं ये आय है, इतना में से इतना बचाया है बाकी उड़ा दिया। अब क्वेश्चन में कैसे बोला गया है बचत, ये वैल्यू बोली है ना 42,840, कैलकुलेट कर लो आसान हो जाएगा आपका, यहीं से काट दो, 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 चौक 36, 36 6 42, 9 7 63, 9 6 54, इतनी बार में कट जाएगा। 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 13, 17 8 136, 280, इनको गुणा कराइए, आय निकल जाएगा हमारा 5 25 25 गुणे 10 250 गुणे 280, गुणा कराएंगे 0 0 25 8 200 हासिल 20, 25 दूना 50, 50 20 70, 70,000, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऐसे कुल वेतन हो जाएगा, तो आय मतलब कुल वेतन ही हो जाएगा, आय इतना था बचत इतना है बाकी खर्च कर दिया था। अगला सवाल इसको सीखिए मेरे साथ, इसको देखिए, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम करवा चुके हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का सवाल 80% खर्च कर देता है, अगर उसका खर्चा 80% है तो बचत तक का कितना होगा, तो आप कहते होंगे बचत हो जाएगा सर जी 20%। आय कितना हो जाएगा 100, आय आप मान सकते हैं 100%। हालांकि इसको काट देना चाहिए, आप अगर काटते ज़्यादा आसान होता है, एक बार में 4 बार में और 5 बार में 20 से कट जाएगा, ऐसे मान लिया गया। क्वेश्चन में जो बातें बोली हैं वैसे कर दो, आप इस डाटा पे लगाओगे तब भी आंसर आएगा। हम सीधे सीधे लगाते हैं इसी पे, कह रहा ना उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो अगर यहाँ वेतन 25% बढ़ गया तो 5 का 25% कितना आएगा, 5 5 25 125, 100 से भाग कराएंगे 10 यहाँ लग जाएगा, ऐसे कर लो। और जो उसका व्यय था वो 15% बढ़ गया, तो 15% खर्चा बढ़ गया, कमाई 1.25 रुपया बढ़ा और 15% बढ़ा रहा है खर्चा, तो 4 का 15%, 15 चौके 60 पॉइंट लग जाएगा ऐसे। तो ये इनकम बढ़ा है तो इनकम में जुड़ेगा, और खर्चा बढ़ा है तो खर्चा घट जाएगा। बात समझने का प्रयास करना मेरे साथ, अगर कमाई 1 रुपया 25 पैसा बढ़ा है और उसमें से 60 पैसा खर्चा हो गया तब भी तो फायदे में है, कितना आएगा फायदे में, कितना है 0.65, इतने पैसे का फायदा हो जाएगा। 1 रुपया 25 पैसा में से 60 पैसा निकालेंगे तो 0.65 65 पैसा बचेगा, ये बढ़ गया, कितने पे बढ़ा है 1 पे बढ़ा है, और 100 से गुणा करा दो, आंसर हो जाएगा खटाक से, तो 2 जीरो से हट जाएगा 10, ये 65% बच जाएगा आंसर। देखा आपने कितना फास्ट हमारा आंसर आ गया। अभी आगे क्वेश्चन इस तरह का और मिलेगा तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा लेंगे हम, जल्दी आंसर आएगा। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह वेतन में से 5,000 रुपये की बचत करती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी आज ही आपने किया है, 80% अगर खर्च हो गया तो बचत कितना होगा, 20% बचत होगा। तो इसी बचत का मान तो उसने बोला है 5,000, ऐसे चाहो तो 0 से 0 काट दो और 2 से काटेंगे 25 बार में 1% में आएगा 25, क्या आगे 1 0। अब हमको 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना भाई, क्योंकि यहाँ बोला है सवाल में वेतन बताइए, और वेतन 100%, तो 250 के आगे 2 0, ये हो जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत, ये सवाल है हमारा, सिखाते हैं हम आपको।
अगर उसने बोला है कि 12.5% की क्या करता है, बचत करता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 12.5 का, याद है 1/8। तो हम कैसे बोलेंगे, 8 रुपये उसकी अगर आय होगी, अगर उसकी आय 8 है तो 8 में से 1 बचाया, बचत 1, तो बाकी खर्चा कर दिया होगा, खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 7। ये हम ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रेशियो बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम अलग लिख देते हैं दूर से। अगर बोला है 12.5% की बचत किया है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। ये जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा बचत है, और जो नीचे दिख रहा है वो आय है। 8 रुपये कमाता है तो 1 उसने बचाया है, तो 7 उड़ा दिया, 7 खर्चा कर दिया। कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, जो आय है 18% बढ़ गया, और व्यय 20% बढ़ गया, व्यय 20% बढ़ गया। अगर व्यय 20% बढ़ गया है, गुणा कराइए 18/144, गुणा कराइए 18/144, ऐसे 1.44% बटे 100 होता है ना, 100 से भाग करा दिया गया। कितना उसका कमाई बढ़ा, 1.44 रुपये। यहाँ गुणा कराइए 7 का 20%, 140 में 100 से भाग कराएंगे 10 यहाँ लग जाएगा। अगर 144 रुपये कमाई बढ़ा था, उसमें से उन्होंने 1.40 उड़ा दिया, तो कितना बचाएंगे, 0.04 बचाएंगे। बात ध्यान से गौर से समझना, 0.04 बचाएंगे, ये बचा है। तो ये आय 8 था ना भाई सवाल में, 8 का मान आय बोला था पहले 45,000 रुपये, और हमको निकालना है 0.04 का मान निकालना, यही सवाल हमारा है। कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, इसको पहले काट ही लेते हैं, चलिए मेरे साथ काटिए। 8 से काटेंगे, 8 × 40 50, 8 × 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 × 40 कट जाएगा इतना रुपया, और हमको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए 0.04 में गुणा करा देंगे 5625 का, 0.2 अंक पे लगेगा, ध्यान रखना। 4 से गुणा कराएंगे, 4 × 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 6 24, 1 25, और 4 × 5 20, 2 22, और 0.2 अंक पे लगाएंगे, यहाँ लग जाएगा। तो आंसर बन जाएगा 225 रुपये की वृद्धि होगी। प्लस में आया था ना, ये देखो, इसमें प्लस में माइनस करेंगे तो ये प्लस में आया था, तो हो जाएगा वृद्धि, 225 रुपये बचत जो है उसका बढ़ जाएगा, ऐसे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, कहाँ दिक्कत है भाई। अगर 30% उसकी बचत है तो खर्चा कितना किया, वो 70% खर्च हो गया, और उसकी आय कितनी होती है, हम कितनी मानते हैं आय मानते हैं 100%। कैलकुलेशन करने में ज़्यादा फायदा होगा कि अगर हम 0 हटा दें तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 3, ऐसे। क्वेश्चन में बोला है आय उसका 10% बढ़ गया, तो अगर आय उसका 10% बढ़ता है तो कितना रुपये बढ़ाया कमाई, 10 का 10% 100 आएगा, 100 मतलब 100 से भाग कराएंगे 1 लग जाएगा, 1.00 हो जाएगा। और वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। अगर 20% अधिक बचत कर रहा है, बचत 20% अधिक कर रहा है, तो 3 का अगर 20% बचाने लगा, आप मेरी बातों को गौर से समझना। 10 रुपये कमाता था, 7 उड़ा दिया, 3 बचाया, कह रहा है उसका 10 रुपये का 10% बढ़ गया, तो 11 रुपये हो गया होगा, एक ही ना बढ़ा कमाई, ठीक। बचत उसने 20% बढ़ाया, तो अगर बचत 20% तो 3 का 20% कितना आएगा, 60, 100 से भाग कराएंगे 0.60 हो जाएगा। आप सोचिए मेरे साथ, अगर 1 रुपया उसकी कमाई थी और उसने 0.6 पैसा बचाया है, तो उसने उड़ाया कितना, 0.4 पैसा। कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये मिल जाएगा, इन दोनों को मिला के ये मौखिक करेंगे, ज़्यादा फास्ट आंसर आएगा। 1 रुपया उसकी कमाई थी, आप 100 पैसा मान लो भाई, क्या दिक्कत है, 100 पैसा मान लो, परसेंटेज से 00 हट जाता। वैसे 1 रुपया कमाई बढ़ी, 60 पैसा बचाया, 1 रुपया कमाई बची थी जबकि 60 पैसा उसने बढ़ाया अपनी बचत में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में से अगर 60 पैसा ही बचाया तो कितना खर्चा किया, 40 पैसा। 40 पैसा को 0.40 लिख सकते हैं, ये उसका क्या है, ये उसका है खर्च जो बढ़ा है। तो कह रहा है उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करती है, ये बढ़ रहा है, 0.4% की वृद्धि किया है, 0.4 की वृद्धि किया है, कितने पे, 7 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, ऐसे ये वृद्धि हुआ है। हालांकि जो खर्च बढ़ता है उसको माइनस करते हैं, बस 0 से 0.10 हट जाएगा, ये हो जाएगा 40/7, 7 से भाग कराइए, 7 × 5 = 35, 5 हो जाएगा 50, और 7 × 7 = 49, 5.7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे इस तरीके से लगा लीजिए।
अगला क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे कर रहा है। ये जो सवाल है ये वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसके डाटा पे जाएंगे, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के हिसाब से सवाल कठिन हो जाता है। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। व्यय हम लिख के दिखाते हैं, व्यय करता है 72%। अगर व्यय 72 कर दिया तो बचाया कितना लवंडा? 28%। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम होती है, आय होती है, वो कितना होती है? वो 100% होती है। ऐसे मान लिया 100 रुपये कमाए, 72 खर्चा किया, 28 बचाए। परसेंटेज और परसेंटेज आप चाहो तो हटा सकते हो, परसेंटेज चाहे तो आप हटा सकते हैं। ऐसे ऐसे हट गया, इस तरीके से। उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। अगर आय उसकी 12% बढ़ गई तो 12% निकालिए, कितना आएगा? 12 ही आएगा, 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज से। ठीक कह रहा, और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। अगर व्यय भी 5% बढ़ गया तो कितना आएगा? 72 गुणे 5 360 होता है। 100 से भाग कराएंगे, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ 100 से भाग कराया था, ऐसे हो जाएगा। 12 में 100 से गुणा कराएंगे तो 1200 आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा। 72 गुणे 5 करेंगे 360 आएगा। तो 12 रुपया कमाई था, 3 रुपया 60 पैसा उसमें से खर्चा हो गया। ये कमाई बढ़ा, ये खर्चा बढ़ा, तो कमाई में से खर्चा निकलता है ना, तो 12 रुपये में से 3 रुपया 60 पैसा निकालेंगे, कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 9 3 12, 8 3 8 4 12, 8.4 बचेगा। ये बचेगा। क्वेश्चन समझना है, मेन है हमारा। फिर से देखते हैं। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। अगर 72 व्यय करता है तो 28 बचाएगा। 72 28 मिला के 100 कमाएगा। कह रहा आय का वृद्धि 12% का हो गया और व्यय में 5% की वृद्धि हो गई। तो हमने क्या किया, आय को 12% बढ़ा के 12 रुपये वृद्धि कमाई किया, 12 रुपये ज़्यादा कमाया, और जितना खर्चा करता था उसका 5% और खर्चा किया। तो जो कमाई हुआ था उसी में से अगर खर्चा निकालेंगे तो भी इसके पास 8 रुपये 40 पैसा बचेगा। यहाँ तक क्लियर? सवाल समझते हैं। यदि रामू पहले y रुपए की बचत करता था, ये y है, और अब उसके बाद वृद्धि x की हो गई, तो ये जो वृद्धि जोड़ देंगे, 28 में 8 रुपये 40 पैसा जोड़ेंगे, 28 8 36 रुपये 40 पैसा उसका अब हो जाएगा। ये सवाल में जो इसके पहले पूछा था वही पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि अगर यहाँ पहले बचत y था और अब बचत उसका x हो गया, तो x का जो मान है y से कितना ज़्यादा है, तो कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते हैं, x ज़्यादा है y से, कितने से थे? y से। y को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे। तो जो सवाल है ना बहुत सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज इसका इतना टेढ़ा दे दिया है कि आपको इसमें दिक्कत होगी। तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये जानना चाहता है कि जो उसकी बचत बढ़ी है, बचत है, वो पहले से कितना ज़्यादा है, वो भी परसेंटेज में कैलकुलेट करिए पहले से। तो यही वृद्धि है। तो 8.5% की 8.5 रुपया बढ़ाया है। बचत पहले बचत करता था 28 रुपया, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते थे। बस खत्म सवाल। वो सब लिखना उखना थोड़े था। वो कंफ्यूज करने के लिए, एग्जाम में प्रेशर जनरेट करने के लिए देता है। और आप देख रहे हैं एक जो है क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है 22 का, और 22 के एग्जाम में बहुत सारे जो धुरंधर थे, महारथी थे, साइंस और जीएस के चक्कर में पड़े रह गए, वो हो गए फेल, क्योंकि उनका मैथ हो ही नहीं पाया, छूट गया। और मैथ में जब ऐसे सवाल देगा तो उसको तो पढ़ने में दो मिनट लग जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं है ऐसी। तो उस स्तर की प्रैक्टिस करके इस बार जाइए एनटीपीसी के लिए, ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए, ताकि क्वेश्चन धुआं कर दें आप। तो निकाल लीजिए, 0 से दशमलव हट जाएगा, 28 3 84, और 3 गुणे 10 करेंगे 30%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए ठीक है। तो हम आपसे शुरू में ही बताए थे कि इसमें 18 क्वेश्चन कुल डिस्कस करेंगे हम। ये 18 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चनों का जो संकलन है वो आपको कैसा लगा, डिस्कस करके बताइए। मतलब आप अगर पूरा वीडियो देख चुके होंगे तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख के बताइएगा कैसा लगा। और इस सीरीज़ को जारी रखा जाए कि ना जारी रखा जाए, ये भी बताइएगा आप लोग। मेरे हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए, बढ़िया से अगर प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, तो इस बार चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, एक सीट आपकी हो जाएगी। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।